जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज बात ब्रह्मचर्य की है। सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी साधक सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैं उसकी ही बात करने जा रहा हूँ। ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, और चर्य यानी आचरण करना। जो अपनी आत्मा में रमन करे वो ब्रह्मचारी। इसका मतलब जो अपनी आत्मा के जितने निकट है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी, और जो अपनी आत्मा से जितना दूर है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी। हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में फर्क करके चलना। वस्तुतः आत्मा की दूरी और निकट, आत्मा की निकट और दूरी से ही ब्रह्म और अब्रह्म का पता चलता है। परम ब्रह्म हमारा आत्मा है। उसमें जो डूब गया वही वाकई में ब्रह्मचारी है। जिसने शैलेश भाव को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने अंदर संपूर्ण शील को उद्घाटित कर लिया। फिर हम जिस ब्रह्मचर्य की बात करते वो क्या है? अपने आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा के लिए किया जाने वाला आचरण, आत्मा के हित के लिए किया जाने वाला आचरण, आत्मा के कल्याण के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य है। लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम तक सीमित रखते हैं। यौन संयम ब्रह्मचर्य का एक मूल अंग है, लेकिन केवल यौन संयम का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य आत्मा के साथ जुड़ने का नाम है। और जब व्यक्ति आत्मा से जुड़ता है तो उसके बाहर जो ब्रह्मचर्य खिलता है उसकी सुगंध कुछ और होती है। और आत्मा से जुड़े बिना, जिसे आप यौन संयम के रूप में रखते हैं, उसका वो मजा नहीं होता जो मजा होना चाहिए। क्या है ब्रह्मचर्य? 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा। चाम, काम, राम, धाम। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं। चाम, काम, राम, धाम। इसमें ही ब्रह्मचर्य का पूरा सार समाहित है। चाम यानी शरीर। जब तक तुम्हारे भीतर देह दृष्टि है तब तक सच्चे अर्थों में तुम्हारे भीतर ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के संसर्ग न करना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ शरीर की अशुचिता और अपवित्रता को समझते हुए शरीर से विरत होने का है। शरीर देह भाव से ऊपर उठने का है। जब तक निज और पर के देह में आकर्षण है तब तक असल ब्रह्मचर्य नहीं है।
उस आकर्षण भाव से ऊपर उठो। पर आकर्षण कब तक है? जब तक शरीर के प्रति खिंचाव, ये चर्म दिख रहा है, ये चाम दिख रहा है, ये ऊपर की इस पर्सनालिटी हाड़ मांस के पिंड पर जिसकी दृष्टि है वो इसी में रमना चाहता है। लेकिन ये है क्या? दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। ये बड़ा दैदीप्यमान शरीर है, बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा ग्लो है। ठीक है, क्या है इसके भीतर? दीपे चाम चादर मढ़ी, ये चमड़े के चादर से मढ़ा हुआ ये शरीर दिख रहा है, दैदीप्यमान। हाड़ पिंजड़ा जिसके अंदर अस्थि पंजर है, और दुनिया की सारी अपवित्रताएं जिसके भीतर भरी है, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। मक्खी के पंख की भांति हमारे शरीर की चमड़ी की एक परत भर उधड़ जाए तो सारे शरीर का आकर्षण छूट जाए। है संत कहते किस चाम के पीछे तुम पागल हो? देह का आकर्षण और देह जन सुख, काम भोग का सुख आखिर है क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हड्डी के दो ढांचों का पारस्परिक संघर्षण ही तो है, जो अंदर से अतृप्ति और प्यास को बढ़ाता है, जिसमें कोई संतुष्टि और तृप्ति नहीं है। मल योनिम मल बीजम गलन मलन पूति गंध बीभत्सम पश्चन अंगम अनंगाद विरमति यो ब्रह्मचारीश। जो शरीर को अपवित्रता का भंडार देखते हुए जो काम से विरत होता है वही ब्रह्मचारी है। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से अलग होना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अंदर की काम वृत्ति से मुक्त होना बहुत कठिन है। जब तक ये चर्म पर दृष्टि होगी, जीवन में ब्रह्मचर्य घटित नहीं होगा। हमारे देश में एक समय था जब हमें ये ज्ञान कराया जाता था, प्रारंभ से ही सत्य का बोध कराया जाता था, आत्मा और अनात्मा का पाठ पढ़ाया जाता था, और ये जो सिखाया जाता था ये शरीर तो हाड़ मांस का पिंड है, एक दिन जल जाना है, मैं देह नहीं चेतन हूँ। गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जाती थी और वैसे संस्कार होते थे। नतीजा मनुष्य के हृदय में प्रारंभ से ही देह दृष्टि न होकर आत्मदृष्टि होती थी, और उस आत्मदृष्टि के कारण इतनी पवित्रता होती थी कि किसी भी प्रकार का कदाचार कभी हो ही नहीं पाता था। वे सारे कदाचारों से मुक्त रहते थे। जीवन में सदाचार का एक अलग आनंद होता था। आज वो सारी व्यवस्थाएं बदल गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये मानव जीवन के धर्म क्षेत्र में बढ़ती हुई क्रमोन्नत अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहली बात ब्रह्मचर्य की। हर विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के साथ अध्ययन किया करता था। उसे इस बात का महात्म बोध होता था और ये पाठ पढ़ाया जाता था कि मैं आत्मा हूँ, शरीर शरीर है, शरीर के प्रति मुग्ध मत हो, आत्मा की तरफ दृष्टि लेकर के चलो। उसका ये परिणाम था कि आज की तरह किसी प्रकार का अनाचार नहीं होता था। आज आए दिन मनुष्य जो अपना दरिंदगी रूप प्रस्तुत करता है वो किसका कुपरिणाम है? ये इसी चाम का परिणाम है। जब कभी इस तरह के कांड होने लगते हैं, ये क्या है? इसी चाम का परिणाम है। चाम पर जिसकी दृष्टि होगी वो काम से कभी बच नहीं सकेगा। चाम ही काम को जन्म देता है।
देह पर दृष्टि होगी, तुम्हारे हृदय में कामुकता आएगी, उद्रेक आएगा, उस पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होगा। और आत्मा पर दृष्टि हो जाए और शरीर की वास्तविकता आंखों में आने लगे तो दृष्टि ही बदल जाएगी। तुलसीदास जी के जीवन के प्रसंग से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कहते हैं तुलसीदास जी का विवाह हुआ, उनकी धर्मपत्नी अपने मायके चले गई और वो अपनी पत्नी पर बड़े आसक्त थे। पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया, बरसते पानी में वो निकल गए। नदी में पूर, घनघोर अंधेरा, नाव है नहीं, इस पार से उस पार कैसे जाऊं। बिजली चमकी, एक तख्ता सा दिखा, उनने उसका सहारा लिया और तैर कर इस पार से उस पार हो गए। जैसे ही नदी के तट पर पहुँचे, फिर से बिजली चमकी, देखा जिसे तख्ता समझकर वो इस पार आए थे, वो तख्ता नहीं, मुर्दा था, शव था। चले अभी तो प्रिया की याद उन्हें बेचैन कर रही थी। घर चलना है, आधी रात में सूचना देकर कैसे जाऊं, घर में कैसे पहुंचूं, सरप्राइज देना है, अचानक पहुंचना है। देखा कि कक्ष में दीप जल रहा है, हो जरूर उसे भी मुझे आने का पता लग गया होगा। ऊपर पहुंचूं, खिड़की खुली है, कैसे पहुंचूं, ऊपर के मंजिल में है, पहुंचूं कैसे। तभी बिजली चमकी और देखा एक रस्सी लटक रही है। बस क्या था, उसी रस्सी के सहारे वो चढ़ गए और पत्नी के पास पहुंचे। अचानक अपने पति को आया देख वो भौचक्क रह गई, आप और इस समय कैसे। बस तुम्हारी याद ने मुझे यहाँ खींच लाया, तुमसे मिलने की बेताबी मुझे यहाँ ले आई। आए कैसे, पूरी कहानी सुनाई। नदी में पूर था, मैं मुर्दे के सहारे तैर कर यहाँ आया, और यहाँ ऊपर कैसे आए। तो तुमने तो रस्सी लटका रखी थी। मैंने कौन से रस्सी लटकाई थी। दिए के प्रकाश में देखा तो रस्सी नहीं, सांप लटक रहा था। तब रत्नावती ने झकझोरा, जिसने तुलसीदास के हृदय को बदल दिया। अस्थि चर्म मम मैं देह मम, अस्थि चर्म मैं देह मम, तासंग ऐसी प्रीत। और की होती रघुनाथ से, तो काहे होत भवभीत। धिक्कार है मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा, सो जान जोखिम में डालकर यहाँ पागलों की भांति आ गए। यदि ऐसा प्रेम अपने भीतर के राम से हुआ होता तो तुम्हारा तो उद्धार हो गया होता। इस एक वाक्य ने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया, उनका हृदय बदल दिया। अब चाम नहीं, काम नहीं, अब केवल राम चाहिए, और राम ही मेरा धाम है। वो निकल गए। बात केवल इतनी ही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चाम से ऊपर उठो, काम तभी छूटेगा। जब तक देह दृष्टि है तब तक वास्तविक ब्रह्मचर्य घटित नहीं हो सकता। और जिन्हें सच्चा भेद विज्ञान हो जाता है, उनके जीवन में कभी अब्रह्म होता नहीं। अपनी भोगाकांक्षा को नियंत्रित करो, नित्य असुचि भावना का चिंतन करे, ताकि हम अपने जीवन में संयम और सदाचार ला सके। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा बताई, और ब्रह्मचर्य को दो रूपों में व्याख्यायित किया। एक ब्रह्मचर्य महाव्रत और एक ब्रह्मचर्य अनुव्रत। एक साधु का ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ का ब्रह्मचर्य।
साधु का ब्रह्मचर्य पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है, जो सब तरफ के संसर्ग से मुक्त होता है और अपनी सारी ऊर्जा को अपनी चेतना के विकास में खपाता है। गृहस्थ के लिए ये संभव नहीं है, तो गृहस्थ से कहा गया तुम सदार संतोष व्रत का पालन करो, यौन सदाचार का पालन करो, तुम्हारा यही ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ को ब्रह्मचारी कहा गया जैन धर्म में। वो गृहस्थ जो गृहस्थी में है, अपने पति पत्नी के साथ संबंध है, जिनके बच्चे, वो भी ब्रह्मचारी। समझ रहे हैं बात को? सदार संतोष व्रत का पालन करने वाला भी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। और इसलिए गृहस्थों के लिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थों की संज्ञा है, जिसमें धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीने की प्रेरणा दी गई। ब्रह्मचर्य से जीवन की शुरुआत होती है। ये संस्कार पाड़ो, अध्ययन के काल तक ब्रह्मचर्य रखो और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तो ब्रह्मचर्यानुव्रत पाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। काम का आश्रय लेने के लिए नहीं कहा गया, काम पुरुषार्थ करने का विधान किया गया। समझते हो? काम की चेष्टा और काम पुरुषार्थ में क्या अंतर है? कामुक वृत्ति और काम पुरुषार्थ में क्या अंतर है? हमारे शास्त्रों में कामुक वृत्ति को कोई जगह नहीं, काम पुरुषार्थ को स्थान है। तुम्हारा काम ही काम पुरुषार्थ कब बन जाता है? जब राम से जुड़ जाता है, धर्म से जुड़ता है। काम का आश्रय लो। गृहस्थों के लिए कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम, तुमने अपनी शिक्षा पूरी की, अब तुम स्वतंत्र हो। 5 प्रकार के ब्रह्मचारी की चर्चा हमारे शास्त्रों में आती, जिसमें एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही आजीवन ब्रह्मचर्य रखता, बाकी के लिए अध्ययन करने के बाद स्वतंत्रता थी। वो चाहे तो गृहस्थ भी बन सकता है। और आप सबको सुन करके आश्चर्य होगा, उन ब्रह्मचारियों में अवलंब ब्रह्मचारी, उपनय ब्रह्मचारी, गूढ़ ब्रह्मचारी, कुमार ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी के भेद से 5 प्रकार के ब्रह्मचारी हमारे शास्त्रों में हैं, पर मैं उन सब की चर्चा नहीं करूँगा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो जो आजीवन ब्रह्मचर्य से रखता है। एक कुमार ब्रह्मचारी की भी चर्चा शास्त्रों में आती है, सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। कुमार ब्रह्मचारी कौन? जो मुनि के भेष में शास्त्रों का अध्ययन करे। मुनि के भेष में शास्त्रों का अध्ययन करे और उसके बाद जरूरत पड़ने पर वो गृहस्थ बन जाए। उसमें कारणों की चर्चा करते हुए कहा, परिवार में विपत्ति आ जाने पर, स्वयं परिसहों को सहने में असमर्थ रहने पर, राजा को आवश्यकता होने पर अथवा खुद की इच्छा होने पर। आज वो व्यवस्था नहीं है। चारित्र सार तक इसका उल्लेख मिलता है, मागनंदिकृत शास्त्रार्थ समुच्चय तक में इसका उल्लेख मिलता है, बाद के शास्त्रों में से हटा दिया गया। ये एक व्यवस्था थी कि ब्रह्मचर्य के संस्कार के साथ तुम अध्ययन करो और जीवन भर संयम और सदाचार के साथ जियो। स्वैराचारी जीवन मत जियो, काम नहीं काम पुरुषार्थ ही बनो। मतलब काम के लगाम तोड़ घोड़े पर धर्म का अंकुश, संयम का अंकुश। काम तुम्हारे जीवन को तमाम कर देगा यदि उस पर लगाम नहीं लगाए। काम मनुष्य की कमजोरी है, ठीक है, पर उस पर संयम,
विवाह के बंधन में बंधो और मर्यादाओं के साथ जियो। भारतीय परंपरा में विवाह को एक बड़ा मांगलिक कार्य माना गया और गृहस्थों को कहा गया कि विवाह करने के उपरांत अपनी दृष्टि में पवित्रता ले आओ। अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार की हर स्त्री में मां, बहन या बेटी की छवि देखो। इसी पवित्रता का नाम तो ब्रह्मचर्य है। और यौन सदाचार के साथ जियो। यही तुम्हारा काम पुरुषार्थ है। स्वैराचारी जीवन जीने का कोई विधान नहीं। विवाह क्या है? जैसे कहीं कोई नदी हो, उसमें बांध बनाना होता है तो क्या करते हैं? पहले सर्वे किया जाता है। सर्वे करके देखा जाता है यहाँ कितना पानी है, और बांध बनाने के बाद चारों तरफ दीवारें होती है, बीच में कोई गेट होता है। और गेट कब खोला जाता है? जब पानी का प्रवाह ज़्यादा हो। उतना ही गेट खोला जाता है जितनी अपेक्षा हो। बस मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, विवाह और कुछ नहीं, एक प्रकार के सामाजिक बांध का निर्माण है जिसमें सब तरफ ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं। केवल एक गेट खुला है स्त्री और पुरुष के बीच, पति पत्नी के रूप में। बाकी सब जगह पवित्रता, और उसका भी आश्रय उतना ही जितना जरूरी है। बांध तभी खोला जाता है जब खतरा होता है। अपने वेग को नियंत्रित ना कर पाओ तो काम पुरुषार्थ करो, विवाह करो। हमारे शास्त्रों में विवाह के उद्देश्य बताए गए। 3 उद्देश्य बताए, सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। पहला उद्देश्य बताया धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य बताया प्रजा उत्पत्ति, और तीसरा उद्देश्य बताया रति, धर्म की प्राप्ति। विवाह के बाद धर्म की प्राप्ति। सबसे पहला धर्म है शील सदाचार का धर्म, यौन सदाचार का धर्म। विवाह के बंधन में बंधते ही हो जाता है। वो होना चाहिए तुम्हारे साथ। दूसरे नंबर पर प्रजा उत्पत्ति, वंश और संतति का विकास उसके बिना नहीं होगा। तीसरे नंबर पर है रति, विषय का सुख। वो हमारा ध्येय नहीं, काम नहीं, काम पुरुषार्थ। क्योंकि कामनाओं से आज तक न तो किसी को तृप्ति मिली है न मिलेगी। जैसे किसी को खाज हो, खाज खुजाने से राहत कभी नहीं मिलती, बल्कि खाज बढ़ती है। ऐसी कामनाओं से कभी किसी को तृप्ति मिलती नहीं, बढ़ती ही है। काम भोग का सुख अल्पकालिक है। खलमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम सुखा अनिगाम दुखा, संसार मोखस विपक्ष भूया, खानी अनत्थानु काम भोया। एक क्षण मात्र का सुख, बहुकाल दुखा बहुत काल का दुख, पगाम सुखा थोड़ा सा सुख, अनिगाम दुखा दुख का कोई पैमाना नहीं। संसार मोखस विपक्ष भूया, जो संसार से मुक्ति के विपक्षी हैं। खानी अनर्थानु काम भोया, ये काम भोग सारे अनर्थों के खान हैं। इसे समझो तो आपके लिए काम का आश्रय नहीं, काम पुरुषार्थी बनना है। दरअसल काम
काम में नहीं संयम में है। धीरे धीरे काम पर संयम रखते रखते काम से निष्काम होने के रास्ते को अंगीकार करो। अभी अपने आप को बचा नहीं सकते, ठीक है, विवाह के बंधन में बंधो, जानवरों की तरह स्वैराचारी मत बनो। पर मुझे तो लगता है आज आदमी जानवरों से भी गया बीता है। जानवरों में और कोई बंधन नहीं तो कम से कम प्रकृति का बंधन तो है। आज मनुष्य का तो कोई बंधन ही नहीं दिखता। और आजकल जिस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है, सोच बढ़ रही है, वो तो बहुत गंभीर और चिंतनीय है। अब तो ज़्यादातर युवक युवती विवाह भी नहीं करना चाहते। लिव इन जैसा कंसेप्ट और उसको मिली हुई कानूनी मान्यता ने हमारी संस्कृति का बंटाधार कर दिया है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। और ऐसा वही लोग कह रहे हैं, ऐसे इसके हिमायती वही लोग हैं जिन्होंने भारत और भारत की संस्कृति को जाना नहीं, पहचाना नहीं। काश ऐसे लोग भारतीय संस्कृति का ठीक ढंग से अध्ययन किया होते तो इस तरह की बातों पर कानूनी मुहर नहीं लग सकती। आने वाले समय में हमारी समाज पूरी तरह दिशाहीन हो जाएगी जब कुछ भी नहीं बचेगा। ये स्वैराचारी जीवन है, महान अनर्थकारी है। हमारे यहाँ दो ही रास्ता है, या तो विवाह या वैराग्य। तुम्हारे अंदर वैराग हो, संन्यास अंगीकार कर लो, और संन्यास अंगीकार करने में सक्षम नहीं हो तो गृहस्थी बनो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो महान अनर्थ कर रहे हैं। अब तो लिव इन है, एक्स्ट्रा मैरिटोरियल अफेयर्स को भी मान्यता मिलने लगी है। ये सब चीजें क्या है? विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध घोर कलंक है जो आए दिन होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों से मैं क्या कहूँ? आज के जब युवक युवतियों से बात करता हूँ, 10वीं 11वीं से ही मामला बिगड़ता हुआ दिखता है। ज़्यादातर युवक युवती इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे मर्यादाएं छिन्न भिन्न हुई है। अध्ययन के काल में ही उनकी मर्यादाएं खत्म। मैंने अनेक बार एक्ट प्रोग्राम कराया युवकों का, युवतियों का, जिसका मतलब है एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। 3 दिन की अंतरयात्रा, उसमें एक सत्र रहता था कन्फेशन का। आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे। मैंने उस समय युवकों और युवतियों को अलग से एक एक करके मिला। आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। उसमें से 80% युवक युवती ऐसे आए जिन्होंने शराब पिया, और 60% युवक युवती ऐसे आए जिनका रिलेशनशिप रहा, और अपने रोती आंखों से कहा, ये आज का चरित्र है। ये आम होता जा रहा है। लोग इस बातों की मर्यादाओं को अब महत्व नहीं दे रहे हैं। आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति, को एजुकेशन और लेट मैरिज, ये इसका कारण है। यौवन अवस्था में अगर साथ रहेंगे तो मन डगमगाएगा। यौवने तारुण्य इंद्रिय निग्रहम दुष्करम, बहुत मुश्किल होता है। तरुण अवस्था में, यौवन अवस्था में अपने इंद्रियों का निग्रह करना बहुत कठिन होता है, और आज यही हो रहा है। इसके कारण घोर अनाचार हो रहे हैं। और मैं आपसे क्या बताऊं, विकृति की पराकाष्ठा। मेरे साथ सामने कई ऐसे प्रकरण आए, सगे भाई और बहनों के संबंधों की पवित्रता भी अब खंडित हो गई। लोगों ने आकर के मुझसे प्रायश्चित की याचना की, सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे घटनाएं घटी। इसलिए मैं एक सलाह देता हूँ, 10-11 साल की उम्र हो जाने के बाद भाई बहनों को साथ मत रहने दें, बचाइए। स्खलन है, क्योंकि अध्यात्म की खुराक नहीं। अभी एक व्यक्ति ने एक घटना सुनाई थी। 12 साल का लड़का और 13 साल की लड़की, दोनों भाई बहन, उनके हाथ में मोबाइल मिला। उन्होंने गंदी साइट देखी, पोर्न वीडियो देखी, और खेल खेल में एक दूसरे के साथ वो कर डाला जिससे लड़की प्रेग्नेंट हो गई।
क्या है? सब कुछ तो तुम्हारे पास है, वो सारी सामग्री है जो तुम्हारा पतन कराती है। इनमें बहुत जागरूक होना चाहिए। युवक युवतियों को भी अपने जीवन की मर्यादाओं का बोध कराना चाहिए। उन्हें इस बात को समझाना चाहिए कि इसके दूरगामी परिणाम कितने विभत्स हैं। यौन सदाचार के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आजकल उन्मुक्त यौनाचार की हिमायत होने लगी। घर परिवार नष्ट हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है। आज शादी किसी के साथ और मन किसी के साथ जुड़ रहा है। ये सब घोर बर्बादी है, ये सब काम का कुफल है। इसलिए अगर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मुझे सदार संतोष व्रत रखना है, यौन सदाचार रखना है, मुझे भगवान की वाणी के अनुसार काम पुरुषार्थी बनना है, तो वो उसके जीवन में इस प्रकार की विकृतियों की कोई संभावना नहीं रहेगी। अपने आप पर संयम रखना बहुत जरूरी है। जीवन का उत्कर्ष तभी होगा। इधर उधर भटकने वाले जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये समझदारी, ये सावधानी सबको रखनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन की वास्तविक उन्नति कर सकेंगे। काम नहीं, काम पुरुषार्थ कब होगा? जब अपने भीतर के राम को जानोगे। भेद विज्ञान जिसके साथ होता है उसके जीवन में सब कुछ सहज घटित होता है, और जो उससे शून्य होता है उसके जीवन में कुछ नहीं होता। विनोबा भावे का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। विनोबा भावे ने एक बहुत अच्छी बात कही, कानून के दम पर हम वेश्यावृत्ति को रोक सकते हैं। कानून के बल पर वेश्यावृत्ति को रोका जा सकता है, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी का दर्शन केवल धर्म और अध्यात्म ही करा सकता है। अध्यात्म की प्रेरणा चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, आत्मदृष्टि चाहिए, तब ये पवित्रता आएगी। और जब ये पवित्रता आएगी तभी जीवन सलामत रह सकेगा। आज वो पवित्रता छिन्न भिन्न है, क्योंकि लोगों को अध्यात्म का पाठ पढ़ने को ही नहीं मिल रहा है, नींव ही कमजोर है। वापस जगाना जरूरी है। सबको ये बात समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, ये निर्भव हमें क्यों मिला है। उसकी तरफ जब दृष्टि होती है जीवन बदल जाता है। हमने ऐसे अनेक आख्यान पढ़े हैं, सुने हैं, पुराणों में भी और लोगों के जीवन में भी, जो आत्मदृष्टा होते हैं उनके जीवन में कैसा संयम आता है। एक ब्रह्मचारिणी गाय की कहानी मैंने सुनी, कई बार मैंने सुनाया, आज फिर सुनाता हूँ। अयोध्या प्रसाद गोयली हुए हैं जैन जगत के एक बहुत बड़े विद्वान, बड़े प्रख्यात लेखक। उन्होंने एक घटना लिखी, उनकी कृति है गहरे पानी पैठ। वो ग्वालियर के माउंटगोमरी जेल में थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, साहित्यकार थे। अपने मित्रों से बातचीत के क्रम में जो उन्हें मिला उसे उन्होंने लिखा। एक गाय के विषय में उन्होंने लिखा कि ग्वालियर के एक परिवार में एक गाय पलती थी और उस गाय ने 5-6 बच्चों को जन्म दे रखा था। उसके बाद पुनः उसे गर्भवती बनाने का प्रयास किया जाने लगा। वो गर्भवती हो नहीं रही थी। एक दिन घर के एक बिटिया को सपने में वो गाय आई और उसने कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, कृपया मुझे अब गर्भवती बनाने की कुचेष्टा न की जाए, अन्यथा मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। बिटिया ने परिवार के सदस्यों को बताया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, सपना है कहकर उसे टाल दिया और उसे वापस सांड के पास ले जाया गया। जैसे ही ऐसा हुआ, सांड को उसके पास लाया गया। जैसे ही ऐसा हुआ, गाय झटके से रस्सी छुड़ाकर भागी और सपने में बताए गए इशारे के अनुसार घर के आंगन के कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। ये ब्रह्मचारिणी गाय की कथा है। कहते उसके आखिरी में 2 जुड़वे बछड़े थे और दोनों बछड़ों में इतना प्रेम था कि साथ ही कर खाते थे और उनकी लघु शंका और गोबर भी साथ ही होती थी। एक गाय के भीतर भी ब्रह्मचर्य,
आ सकता है। जिसको तत्व ज्ञान है उसके लिए सब कुछ है, और जिसके अंदर अज्ञान है उसके लिए कुछ भी संभव नहीं। हमने महाराजा छत्रसाल के जीवन के बारे में पढ़ा। महाराजा छत्रसाल इतने बड़े राजा थे, लेकिन दृढ़ संयमी थे। पहले के राजा महाराजाओं में बहुत संयम करता था। एक दिन एक युवती उनके पास पहुंच गई और उन्हें निवेदन किया, मैं आप जैसा ज्ञानवान प्रतापमान संतान को जन्म देना चाहती हूँ। महाराजा ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, पर यह आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। बोले, मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ? बोले, एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी को जन्म कैसे दे सकती है? मेरे पति इसमें अक्षम है। छत्रसाल महाराज ने यह बात सुनी, तत्क्षण उस युवती के चरणों में गिर पड़े और ढोक लगाते हुए कहा, माँ, यदि मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा बेटा हूं। अगर मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा बेटा हूं। उस युवती की आंखें फटी रह गई। ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य का तेज, भेद विज्ञान का प्रताप। अंदर ऐसी दृढ़ता हो तो मनुष्य कभी विचलित नहीं हो सकता, और जिसके अंदर ऐसी स्थिरता नहीं वो कहीं टिक नहीं सकता। ब्रह्मचर्य की बात अपने जीवन में घटित कीजिए और काम से निष्काम बनने का लक्ष्य रखिए। धीरे धीरे वेद विज्ञान के बल पर अपनी वृत्तियों को नियंत्रित कीजिए, वैराग्य को बढ़ाइए, और जिम्मेदारी पूर्ण होने पर गृहस्थी से वानप्रस्थी बनिए। उदासीनता को अपनाइए, रच पच करके अपने जीवन को मत खपाइए। एक दिन थक कर मर जाओगे, जीवन में जो कुछ करने लायक है कर नहीं पाओगे। अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होना चाहिए और शक्ति को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। व्यक्ति को कायदे से देखा जाए, विवाह के बाद जब तक बच्चे की शादी नहीं हो तब तक ठीक, बच्चे की शादी होते ही खुद को ब्रह्मचारी बना लेना चाहिए। घर में एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, घर में एक ब्रह्मचारी होना चाहिए। जब तक बच्चे की शादी नहीं हो तो ब्रह्मचारी बच्चे हैं, उनकी शादी हो जाए तो उनके माँ बाप। रास्ता तो यही है, काम भोग से ऊपर उठने का। लेकिन क्या बताऊं, अच्छे अच्छे उम्र दराज लोग भी इस लालसा से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। एक बार एक बाबा जी आए, बिल्कुल नाड़ हिल रही थी, जर्जर काया थी। महाराज आशीर्वाद दो, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास कर रहा हूँ। आशीर्वाद दो, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा, पूछा, दादा आपकी उम्र कितनी है? बोले 85 वर्ष। मैंने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? बोला 85 वर्ष। हमने कहा 85 वर्ष में अभ्यास करोगे तो क्या परलोक जाके पालोगे? अपने आप को तैयार कीजिए, वानप्रस्थी बनने का लक्ष्य रखिए। घर में रहते हुए भी न रहते हुए काम भोग और गोरख धंधा से अपने आप को बाहर निकालिए। पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के बाद स्वयं के उत्तरदायित्व को निभाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब मुझे स्वयं के प्रति स्वयं के उत्तरदायित्व को पूरा करना है, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कितनी दुर्लभता से मुझे ये मनुष्य जीवन मिला, इसे यूं ही नहीं खोना है, इसे व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन का उद्धार करना, ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए। तो धीरे धीरे विरत होइए, तो आप आगे चलकर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर
संलेखना समाधि पूर्वक अपने जीवन का अंत करने का सौभाग्य पाएंगे और नरभव को सार्थक कर पाएंगे। ये लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य बनाइए, जीवन को इसी क्रम में ढालिए तो चाम नहीं, काम नहीं, क्या है? राम, आत्मा को पहचानो, आत्मदृष्टा बनो। आत्मा की तरफ जिसकी दृष्टि केंद्रित हो जाती है उसका जीवन निहाल होता है। आत्मदृष्टा व्यक्ति उम्र में चाहे बड़ा हो या छोटा, वो इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। और जिसके भीतर वह सच्चा आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ, जो चाम और काम में ही लिप्त है, वह अपने जीवन के परम धाम को कभी हासिल नहीं कर सकता। तो उस परम धाम को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। अब काम नहीं, काम पुरुषार्थ। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वे लोग एक संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में यौन सदाचार का पालन करूँगा, विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों का मैं परित्याग करूँगा। तब आज का ये ब्रह्मचर्य धर्म के विषय में सुनना सार्थक होगा और इस सदाचार के साथ अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें तो जीवन की सार्थकता होगी। श्रावक संस्कार शिविर आज पूरा होने वाला है। कल से आप अपने उसी पुराने ढर्रे में चले जाओगे, है ना? फिर ये सब खो जाएगा। 10 दिन आपके परिणाम बहुत निर्मल और पवित्र हैं और उसमें भी अनंत चतुर्दशी के दिन तो और उत्तम। आज के दिन को श्रेष्ठतम दिन माना। मैं आपसे कहूँगा 10 दिन में जो भी सुना है, सीखा है, समझा, उसे आत्मसात करें, उसे यो ना जाने दें। अपने जीवन के रूपांतरण का आधार बनाएं, अपने भीतर एक आध्यात्मिकता का भाव जगाएं। जग जाए तो जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन घटित हो सकता है। ऐसा आदर्श अपने जीवन में होना चाहिए। नहीं तो बातें आती हैं, चले जाती हैं। 10 दिन आप लोगों ने खूब सुना, सुना कि नहीं सुना? और मज़ा भी आया, लेकिन लिया क्या? एक आदमी एक हलवाई की दुकान में गया, पूछा भाई कलाकंद है? बोले है। बोले क्या भाव? बोले इतने भाव। बोले एक काम करो 100 ग्राम तौलो। फिर पूछा चमचा में? बोले है। बोले क्या भाव? ये भाव। बोले 500 ग्राम दो। कहा इमरती है? बोला है। बोले एक काम करो 1 किलो वो भी तौलो। और क्या किया? एक बर्तन मंगाया, बोले इसमें डालो। बोले चमचम डालो, कलाकंद डालो, इमरती इतना डालो, बालूशाही इतना डालो, गुलाब जामुन इतना डालो, रसगुल्ला इतना डालो। बोले क्या? बोले आप डालो तो सही। अगला डालता गया, तौल तौल के एक ही बर्तन में डाल दिया। उसी में नमकीन भी मिला दिया, भुजिया भी मिला दिया। बोले सब डालो। डाल दिया। बोला अब इसको मैश करो। बोले क्या करो? बोले मैं कह रहा हूँ ना सबको मिलाओ। सब मिला लिया और मिलाने के बाद बोला इसमें से 50 ग्राम मुझे दो। उसने अपना माथा पकड़ दिया, भैया क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य सबको मिलाकर 50 ग्राम तो नहीं मांगोगे तुम? लेना आओ लेना, मेरी मिठाई खराब मत करना। समझ में आ गई ना बात? हाँ, बस इतना ही ध्यान रखना, मिठाई को खराब होने से बचाओ। जितना जरूरी है उतना आत्मसात करो और लक्ष्य यही रखो कि हम इसी तरह आगे बढ़ें, आगे भी मेरा इसी तरह मोक्ष मार्ग पुष्ट होते रहे। और अगले साल जब मैं फिर से शिविर में आऊं तो बदल करके आऊं, मेरी जगह एक दूसरा इंसान आए। ऐसा भाव हो तो जीवन का उत्कर्ष होगा, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।